नाज़रीन, पीटीआई का लॉन्ग मार्च जुमे से जारी। इस दौरान में इमरान ख़ान ने जगह जगह पे कई एक तकरीरें की हैं और उन तकरीरों में बहुत पुरजोश उन्होंने ख़िताब आवाम से किया है और उन्होंने दो तीन ऐसे नुक्ते उठाए हैं जिसके ज़रिए से वो अपने बयानिए को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें इन दिनों में उनके दो बयानात बहुत वाज़े तौर पर नज़र आते हैं, जिसके ज़रिए से अवाम के जहन में एक बयानिया बन रहा है, एक उनका जहन बन रहा है, एक राय बन रही है। मिसाल के तौर पर एक जगह उन्होंने कहा कि अगर किसी घर में चोरी हो जाए या चोरी हो रही हो तो और चौकीदार ये कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो आप चौकीदार को क्या कहेंगे? आप चौकीदार को कहेंगे कि भाई हम आपको तनख्वाह देते हैं, हम आपको इसी बात की तनख्वाह देते हैं, तो आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं? तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके इस बयान में चौकीदार से क्या मुराद है और चोरी होने से क्या मुराद है और घर से क्या मुराद है। तो जब वो ये कहते हैं कि चौकीदार को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो दरहकीकत वो ये कह रहे हैं कि चौकीदार को हमारा साथ देना चाहिए था। और ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में वो ये बात बार बार दोहरा चुके हैं कि हम लोगों को जो सपोर्ट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए थी कि जब हमारी हुकूमत गिराई गई, जब अदम एतमाद की तहरीक आई, तो उस वक्त भी कोट एंड कोट चौकीदार न्यूट्रल हो गया, जिसकी वजह से हमारे मुखालफिन के लिए हमारी हुकूमत गिराना आसान हो गया। और अभी भी हमारे लिए उनकी न्यूट्रलिटी सियासी मैदान में आगे बढ़ने में रुकावट है। और जब वो ये कह रहे हैं कि तनख्वाह हम आपको देते हैं, तो बुनियादी तौर पर अगर आप देखा जाए तो वो जिस काम का मुतालबा इस कोट एंड कोट चौकीदार से कर रहे हैं, तो दर हकीकत आइन में कहीं भी चौकीदार का ये किरदार नहीं है कि वो घर के अंदर होने वाली चोरियों को या करप्शन को रोके, या वो चोरों को पकड़कर जेल में डाल दे या उनको गिरफ़्तार कर ले। क्योंकि मिलिट्री का या फ़ौज का या इस्टेब्लिशमेंट का अगर कोई रोल है या आइन में उनसे जो तवक्कुआत की गई हैं, वो ये की गई हैं कि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करेंगी, वो हमें बैरूनी ख़तरों से बचाएंगी। तो दरहकीकत चोरियां रोकना और करप्शन रोकना, इसके लिए और बहुत सारे इदारे हैं, उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, कानून नाफिज करने वालों के इदारे हैं। लेकिन अब जब आप बराह रास्त मुखातिब होकर फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से ये कहेंगे कि भाई आप ये चोरियां नहीं रोक रहे, और बज़ाहिर इनकी लॉजिक में अवाम यही समझेंगे कि भाई ये चौकीदार जो है न्यूट्रल होकर दर हकीकत अपना काम नहीं कर रहा, जबकि आइन का मुतालबा इस चौकीदार से यही है कि वो न्यूट्रल रहे और वो सियासी मामलात में मदाखलत ना करे। तो ये एक तरह से खुली खुली उनको सियासी मदाखलत करने की दावत है, लेकिन ये मदाखलत वो सिर्फ़ अपने हक़ में चाहते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस गलत फ़हमी को दूर करना चाहिए। इसी तरह से ख़ान साहब ने एक और भी बात की कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही उनको बताया था कि ये चोर हैं, और अब उनका गिला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इन चोरों के साथ ही मिल गई है, कि जिनको वो ख़ुद चोर करार दे रहे थे वो उन चोरों के साथ मिल गए हैं। तो बज़ाहिर ये भी एक बड़ा ज़ोरदार बयानिया है, लेकिन जो बहुत सारे लोग इसको समझ सकते हैं कि शायद ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक और तरह का खलते मबस है। यानी ये भी एक यूँ कह लें कि मिसप्लेस्ड लॉजिक है, जिसको इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इससे दो तीन नतीजे निकल सकते हैं। इसका एक नतीजा तो ये है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने आपको कहा कि फ़लाँ फ़लाँ चोर है, तो आपने उसको यकीन कर लिया और उसी को ज़ोरदार तरीके से ऐसा बयानिया बनाया कि जिससे आपको सियासी तौर पर फ़वाइद हासिल हों, और उसी बयानिए की बुनियाद पर यानी कुछ को चोर करार देकर आपने हुकूमत हासिल करने की कोशिश की, बल्कि हुकूमत हासिल भी की और हुकूमत चलाई भी। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आपके पास दर हकीकत कोई सबूत इस सिलसिले में मौजूद नहीं था, और नतीजतन 4 साल की हुकूमत के बावजूद आप उन चोरों को और उन डाकुओं को, जिनके साथ आप बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनके साथ आप हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं, जिनके साथ आप उन असम्बलियों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन असम्बलियों में अवाम आपको मुंतखब करके भेजते हैं और जिसके कई कई हलकों से आप इंतखाबात लड़ते हैं, तो नतीजतन इससे माशरे में
بہت زیادہ پولرائزیشن پیدا ہو رہی ہے، بہت زیادہ نفرت پیدا ہو رہی ہے، اور نفرت یہ اس لیول پر چلی گئی ہے کہ جہاں پہ سیاست کا جو بنیادی تقاضا ہے، آپ اپنے سخت ترین مخالف کے ساتھ بھی بیٹھ کر ایک سیاستدان بات کر سکتا ہے، لیکن آپ سیاستدان کے اس منصب سے، اس کی اس دانش سے ایک طرح کی روگردانی کر رہے ہیں۔ میری ان باتوں سے ہو سکتا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو کافی اختلاف ہو، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنی وابستگیوں سے بلند ہو کر تھوڑا سا اس طرح کے خلط مبث سے بچنا چاہیے جو ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیانیہ یا اس طرح کی اپروچ صرف پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب اختیار کر رہے ہیں۔ اگر آپ دوسری طرف کے بیانات بھی دیکھیں، جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان چیزوں کے جواب دیتے ہیں، یا مریم اورنگزیب صاحبہ جس تلخی کے ساتھ اور جس لب و لہجے میں اس وقت کے حکومتی وزراء ان بیانات کا یا اس بیانیے کا ایک جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک بڑا ہی جلا کٹا جواب ہے۔ وہ ایک تلملائے ہوئے لوگوں کا جواب ہے، جس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان پر ایک ایسی چوٹ لگی ہے کہ جس سے وہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، اور نتیجے میں وہ بہت ایک ساس جس طرح سے ایک بہو کو جلی کٹی سناتی ہے، یعنی ایک ایسی ساس جو ناراض ہے اور وہ کسی بھی طرح سے اپنی بہو کے عمل دخل کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ تو یہی مثال ہمیں یہاں پہ بہت سے وزراء کے بیانات میں ان کے لب و لہجے میں نظر آتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا یقیناً ملک کے مستقبل کے لیے کوئی زیادہ سود مند ثابت نہیں ہو سکتا۔